दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube एंड Facebook चैनल पर। आपका सहयोग बहुत ही अच्छा मिल रहा है। आप ऐसे ही सहयोग बनाते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज्ञान देने की कोशिश करेंगे जो हमारे पास है। आपके सहयोग से एक हमारा वीडियो 6000 के ऊपर चला गया है चलने में, तो ये हमें देख करके बहुत खुशी हुई और आपका सहयोग ही हमारा प्रोत्साहन है, उत्साहवर्धक है। तो इसलिए आप हमारे साथ हमारा सहयोग करते जाइए और हम हर रोज़ एक नई चीज़ें आपको प्रदान करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं MP बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ये है कौन सा सवाल? पहला सवाल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहले के हमारे जो कितने थे 8 सवाल थे वो हो चुके हैं। 8 सवाल थे वो हो चुके हैं और अब हम क्या करेंगे, दूसरे का पहला सवाल आपको हल करके बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक इबारती सवाल है। इसको हम एक भाषाई सवाल है, ये बोर्ड पे नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम पढ़ के आपको समझा दे रहे हैं ताकि आपके भी समझ में आ जाए, क्वेश्चन को भी आप मतलब सुन सकें, आप किताब में ढूंढ सकें। तो हम पढ़ के बता रहे हैं, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल कैसा होता है? हमेशा स्क्वायर में रहता है, यानी कि वर्ग में रहता है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से कितनी है? दुगने से एक अधिक है। जो क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। इसको समझना, यदि ये समझ में आ गया तो आपसे आसानी से ये सवाल बन जाएगा। तो वो फिर लास्ट में कहता है कि उस भूखंड का लंबाई और चौड़ाई की माप बताइए कितना क्या है। तो ये क्या है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हम आपसे बार बार एक ही बात की विनती करते हैं कि आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार, कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़ें। एक बार तो बनता ही नहीं है, कम से कम 2 या 3 बार तो पढ़ना है। यदि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन की भाषा आपको 2 से 3 बार में समझ में आ जाएगी। यदि क्वेश्चन की भाषा आपको समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन को हल करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो हम चलते हैं बोर्ड पे, इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे और आंसर लेकर के आपको दिखाएंगे। ठीक, तो इसमें क्या कहा कि जो क्षेत्र की लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें क्षेत्र की लंबाई लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना कि क्षेत्र की चौड़ाई, क्या मान लेंगे हम लोग? चौड़ाई मान लेंगे। तो कितना है? x मीटर। इकाई जरूर उसकी लिखी जाती है जो क्वेश्चन में है, ये याद रखना आप। क्या हो गई? क्षेत्र की चौड़ाई x मीटर। तो प्रश्न के मुताबिक क्या था? उसने ये कहा था कि जो क्षेत्र की चौड़ाई है उसकी लंबाई चौड़ाई की दुगने से एक अधिक है। प्रश्न के अनुसार क्षेत्र की चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। कौन? लंबाई। ठीक है, क्या है? लंबाई। तो हमारी लंबाई क्या निकल आएगी? तो ये तो हमने ये क्वेश्चन का लिख दिया है। लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? लंबाई बराबर होगा हमारा, क्या हो जाएगा? हमारी चौड़ाई x थी तो उसने कहा था x के दुगना, तो 2x हो जाएगा। से एक अधिक, तो एक जोड़ देंगे, ये हो जाएगी हमारी चौड़ाई। तथा क्षेत्रफल क्या था? क्षेत्रफल दिया था। क्षेत्रफल कितना था? 528 मीटर स्क्वायर। कितना? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो अब आपको पता है इसमें लंबाई और चौड़ाई है, तो ये कैसा है? क्वेश्चन में भी उसने बोला कि आयताकार भूखंड। क्या बोला है? आयताकार भूखंड। यहाँ पे
यहाँ पे एक शब्द और जोड़ लेना, आयताकार, ताकि पता चल जाए कि ये किस आकार का है। आयताकार हम ये भूल गए थे, तो हम लिखेंगे अब आयत के आकार का, तो आयताकार का क्षेत्रफल लगा देंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आपको सूत्र याद होना चाहिए, क्षेत्रवृत्ति के सवाल सूत्र है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना, 528, क्षेत्रफल की जगह लिख देंगे 528। ठीक, लंबाई कितनी थी, 2x + 1 थी ना, फिर गुणा का चिन्ह, और चौड़ाई कितनी थी, x। तो इसको आगे पीछे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, पहले गुणा ही कर देते हैं, इस x का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² + x, और ये क्या है 528। अब हम इसको सही तरीके से रखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको पहले लिख देंगे 2x² + x बराबर 528। ठीक, इस 528 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + x - 528 बराबर 0। अब आपको यहाँ पे एक क्या प्राप्त हो गया, समीकरण, वो भी दो ही घातीय समीकरण है। क्या, कौन सा घातीय समीकरण है, दो घातीय समीकरण है। इसमें अधिकतम घात 2 की है और x का मान क्या होगा, 2 होगा। दो घातीय समीकरण का नियम पता होना चाहिए आपको कि अधिकतम घात 2 होती है, x का मान कभी भी 0 नहीं होता है। तो ये किस रूप में बदल गया, दो घातीय समीकरण के रूप में बदल गया। अब हमारा इसका काम रह गया है क्या, इससे x और y मतलब लंबाई चौड़ाई के मान, यानी कि इसके गुणनखंड करेंगे, इसके बाद मान निकाल लेंगे। तो गुणनखंड हमने अध्याय 2 में आपको बताया था करने के लिए, 3 शर्तें बताई हुई थी, तो आपको वैसे ही करना है। तो हम आपको करके बता रहे हैं शर्त से। पहली शर्त आपको याद, पहली शर्त में क्या करते हैं, कुछ याद है, हाँ याद होगा, 2 अध्याय में हमने बताया था कि पहली शर्त में यदि पहले पद का और अंतिम पद का आपस में गुणा करना पड़ता है तो 2x² गुणे माइनस का 528, कितना, 528। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूने 16 की 6, 8 दूने 16 की 6, और 2 दूनी 4 1 5, और 5 दूना 10, 1056 x²। ठीक, और इसके हम क्या करेंगे, अब दूसरी शर्त में गुणनखंड कर देंगे। तो इसके गुणनखंड होंगे कितने, 33x * और माइनस, इसमें माइनस का चिन्ह नहीं लगा है, ध्यान रखना, माइनस का चिन्ह लगाना था, माइनस का 32x, ये हो जाएगा 3 दूने 6, यानी कि 1056 x²। ठीक है, आप करते रहिएगा, यही है इसका। अब इनको जोड़ने घटाने पे तो 33x प्लस, और क्या करेंगे, जोड़ेंगे आपस में, माइनस का 32x बराबर, ये हो जाएगा, ये 33x में से माइनस का 32x चला जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा होने पर माइनस हो जाएगा, तो ये x बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, x बचेगा। अब हमें इस x की जगह पे ये 33x माइनस का 32x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस का 32x, ये ध्यान रखना है। तो हम अब यहाँ पे लिख के बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2x² प्लस का 33x माइनस का 32x माइनस का 528 बराबर 0। ठीक, अब इसका जोड़ा बना देंगे। इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें कॉमन होगा x कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा 2x + 33, कितना हो जाएगा, 33। तो इसमें क्या कॉमन कर देंगे हम, इसमें 16 कॉमन कर देते हैं, तो फिर यहाँ पे भी क्या कर देंगे, 16, तो 16 दूनी 32 होता है, तो यहाँ पे 2x माइनस, और 16 का भाग 528 में देंगे, तो 16 दूना 32, 16 × 3 = 48,
528 भागे 16, यानी कि सीधे सीधे ये 33, कितना बच जाएगा 33। ठीक है, अब इसका एक जोड़ा बनेगा x माइनस 16 और ये बनेगा 2x माइनस का 33। ठीक है, अब हम ये क्या करेंगे, या तो या फिर, ध्यान है ना अध्याय 2 की बात चल रही है। तो x माइनस 16 बराबर 0, ये हो जाएगा 2x माइनस 32 बराबर 33 बराबर 0, तो ये होगा 2x बराबर 33, तो x बराबर हो जाएगा 33/2, यानी कि इसको काटेंगे तो 16 दूनी 32, यानी कि 16.5 आ जाएगा, 16.5। ठीक, तो x का मान कितना आ गया 16.5, यहाँ पे x का मान आ जाएगा 16। तो इसको हम क्या करेंगे, छोड़ने पर लिख देंगे, क्योंकि ये दशमलव में है तो लिख देंगे छोड़ने पर। तो x का मान क्या निकला 16, क्या निकला 16। अतः चौड़ाई क्या थी, x थी ना चौड़ाई, अतः क्षेत्र की चौड़ाई x बराबर कितनी हो जाएगी 16 मीटर। इसी प्रकार क्षेत्र की लंबाई क्या थी, लंबाई थी 2x प्लस 1, यही थी ना, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 में, तो 2 गुणे 16, x का मान 16 प्लस 1, यानी कि 16 दूनी 32, 1 कितना हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33 मीटर, कितना हो जाएगा 33 मीटर। अब ये जो हमने 16 और हमारा क्या निकला 16 मीटर और 33 मीटर, कितना निकला 33 मीटर। तो इसका हम गुणा करके देखते हैं, 33 और 16 का क्या हमारा 528 आता है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो हमारा क्षेत्रफल 528 है। यदि 16 और 33 का गुणा 528 आता है तो हमारा सही है। तो हम यहाँ लिखेंगे 33 गुणे 16, 16 × 48 की 8, यहाँ से 4, 16 × 48, 49, 50, 51, 52, यानी कि 528। इस प्रकार से हमारा ये उत्तर क्या है, सही है। आपको हमारा बताना थोड़ा कैसा लगता होगा, एक देहाती, तो हम उसी भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा जहां तक प्रयास रहेगा आपको सटीक और हूबहू मतलब A to Z वही चीज बताएंगे जो आपको समझ में आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा क्षेत्रफल की आयताकार क्षेत्र की लंबाई x यानी 16 मीटर मिलती है, और क्षेत्र की लंबाई 33 मीटर मिलती है। और आपको एक बार बार चीज बता रहे हैं कि लास्ट में उस उत्तर को आप यहाँ के मुताबिक हल जरूर कर लिया करें, ताकि जो आपने लगाया क्या लास्ट में जो आपको रिजल्ट यानी उत्तर मिला क्या सही है कि गलत है। तो हमने जो 16 33 प्राप्त किया और यहाँ पे रखने के बाद वो सही आया। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है, और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, वो भी नेक्स्ट डे के साथ। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद।